वेलकम टू आवर सीरीज। हम कोशिश करेंगे कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कंप्लीट करूं बिकॉज टेट के एग्जाम सब में ही आपकी जो भी थ्योरीज हैं वो आती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा कवर होता है एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस चैनल पे आपकी सारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिले। तो पहली जो थ्योरी है हमारी आज शुरू कर रहे हैं, एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ब्रीफली पढ़ेंगे पूरा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। पहली स्टेज है हमारी कि एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज 0 to 1 ईयर, बच्चा जब जन्म लेता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कैसे कि हम जैसे समझते हैं कि वी आस्क आवरसेल्फ कि हम किसी पे ट्रस्ट करें या ना करें। वर्ड पे ट्रस्ट कैसा होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। आज अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो कल हम सेफ फील करेंगे कि हम किसी और पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो वी एक्सपीरियंस फियर। जब हम फियर एक्सपीरियंस करते हैं तो वो मिसट्रस्ट की तरफ जाता है। जब हम सेफ्टी एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारे ट्रस्ट को बढ़ाता है कि हमारा ट्रस्ट आज इतना है और फिर हम अगले किसी इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो की क्या है हमारे डेवलपमेंट की, इसमें की क्या रहती है कि इन्फेंट क्या करता है, लर्न करना शुरू करता है अपने ही आसपास अपनी मदर से। क्योंकि वो एक एज ऐसी है कि जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट सिर्फ मदर होती है। तो बेसिक नीड्स जो हैं वो मदर्स की होती हैं, तो की टू आवर डेवलपमेंट वो होते हैं हमारी मदर। तो डिस्क्रिप्शन में ही सिर्फ यही है, इनफैक्ट लर्न टू ट्रस्ट केयर गिवर्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स। और इसका वर्च्यू क्या हो गया, होप मीन्स ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। अगर वो सेफ फील करेगा तो वो ट्रस्ट करेगा, आगे भी वर्ड पे ट्रस्ट करेगा, आगे भी उसको लोग मिलेंगे तो वो उस पर ट्रस्ट करेगा। अगर वो फियर फील करेगा किसी चीज को लेके, सेफ्टी फील नहीं करेगा, तो वो उसका मिसट्रस्ट की तरफ जाता है। तो वहां उसका वर्च्यू क्या होता है, वहां उसका वर्च्यू होता है एक होप। नेक्स्ट है आपकी 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज। इसमें जो एज है वो है हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज आती है। अर्ली चाइल्डहुड एज जिसमें ऑटोनॉमी हमारी रहती है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट मीन्स टोडलर डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। मीन्स वो अपना इंडिपेंडेंट अर्ली चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करते हैं, सेवरल बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। इज इट ओके टू मी, कि मैं जो हूँ क्या वो ठीक है। खुद को डिस्कवर करना, ये हमारा ऑटोनॉमी में वर्सेस शेम और डाउट में रहता है। जो जब हम अगर हम खुद को डिस्कवर करते हैं तो डेवलप होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट इफ वी फेल तो हमें शेम और डाउट होता है। बोथ पेरेंट्स एंड जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट 1 to 3 ईयर में कि हमारे जो केयर गिवर्स हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हमारी क्या होती है, वर्च्यू जो होता है वो हमारा होता है विल। मीन्स ऑटोनॉमी एंड शेम और डाउट कि अगर हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इज इट ओके कि मैं जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अगर तो वो ठीक है तो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर विल हमारी जो है कुछ करने की जो विल है, क्योंकि 1 to 3 ईयर ऑफ एज इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरिंग एंड नई नई एक्सपीरियंसेस को, अपने बॉडी पार्ट्स को देखना, अपनी बॉडी को देखना, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना। तो हमारा इसमें वर्च्यू क्या आता है कि हमारी विल क्या है। नेक्स्ट इज आर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये हमारा प्री स्कूल एज है, मतलब स्कूल जाने से पहले वाला, विच इज 3 to 6 ईयर्स ऑफ द एज, जिसमें हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। मीन्स देयर इज अ पर्पस। चाइल्ड असर्ट कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिंग प्ले और एंड सोशल इंटरेक्शन। बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। प्री स्कूल में बच्चा जाता है तो बच्चा इनिशिएटिव लेना शुरू करता है। मीन्स इनिशिएट करना शुरू करता है, कोई नई चीजें सीखने की कोशिश करता है कि थिंग्स हैं तो राउंड राउंड थिंग्स कैसे घूमती हैं। वी आस्क इफ इट इज ओके टू डू वट आई डू। मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या ये ठीक है। मतलब अगर किसी ने नहीं रोका उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अगर उसको रोक दिया गया, एनकरेज किया गया कि हाँ, तो फिर वो अपना इंटरेस्ट फॉलो करेगा। अगर उसे नीचे पीछे खींच दिया गया, ये क्या सिली चीजें कर रहे हो आप, तो वो उसके मन में गिल्ट आ जाता है। तो यहाँ में जो हमारा वर्च्यू होता है वो हमारा पर्पस होता है। मीन्स इट इज अबाउट पर्पसफुल, कि हम नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, हम नई चीजें कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज है कि इसमें हमारा जो डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट किन के अराउंड होता है, अराउंड होता है हमारी पूरी एंटायर फैमिली में। मतलब हमारे घर में नए इंसान भी आ रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द एंटायर फैमिली जो होती है वो हमारे लर्निंग फेज में काम कर रही होती है। नाउ द नेक्स्ट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। वो हमारा 6 to 12 ईयर ऑफ द एज होता है, जिसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्कूल एज। इसमें हमारा कॉन्फिडेंस नजर आता है। चाइल्ड डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड
इसमें अपनी एबिलिटीज़ को देख के भी हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम सोचते हैं कि यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि हम सेम नहीं हैं। वी आस्क वी कैन मेक इट इन दिस वर्ल्ड, कि हम इस वर्ल्ड में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो हमें रिकॉग्निशन मिलता है हमारे टीचर से, हमारे पेरेंट्स से, तब मीन्स द इंडस्ट्री, दैट आल्सो मीन्स द हार्ड वर्क। तो तब तो वो चीज़ अच्छी होती है। बट इफ वी गॉट टू मच नेगेटिव, अगर हमें पेरेंट्स से, टीचर से, किसी से नेगेटिव चीज़ मिलती है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, दैट बिलॉन्ग्स टू इन्फीरियरिटी। तब हमारा कॉन्फिडेंस है कि अगर तो हमें एनकरेजमेंट मिलेगी, तब तो वो होता है कि हाँ, हमने अपनी कोशिश करी तो वो कोशिश हमारी बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज़ इंडस्ट्री। और अगर हमें वो चीज़, उस चीज़ में जो चीज़ हमने इनिशिएटिव लिया है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट में, उसमें हमें हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से कुछ नेगेटिव मिलता है, नेक्स्ट इज डिमोटिवेट हो आइडेंटिटी जाते हैं, वर्सेस रोल हमें कंफ्यूजन। मोटिवेशन ये नहीं हमारा रहती है, तो दैट अडोलेसेंस का बिलॉन्ग्स टू पार्ट आता है। इन्फीरियरिटी। इसमें हमारा एडोलेसेंस आता है, दैट इज़ 12 टू 18 इयर्स। इसमें हम अपनी आइडेंटिटी और हम अपना रोल जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। मीन्स टीन एक्सप्लोर पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ द सेल्फ। हम सोशल रोल्स में डिफरेंट हैं, हमारे सोशल जो रोल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। हमारे, हम किसी के फ्रेंड्स भी हैं, हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम किसी के बच्चे भी हैं, एंड ऑल द सेम टाइम हम सिटीजन भी हैं। सो वी हैव मेनी आइडेंटिटीज। जब हमारी बहुत सी आइडेंटिटीज होती हैं तो हम, तो इफ आवर पेरेंट्स नाउ अलाउ अस टू एक्सप्लोर, अगर पेरेंट्स उस टाइम पे हमें एक्सप्लोर करने देते हैं कि यस यू कैन एक्सप्लोर, तब हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है। और अगर हमें पुश किया जाता है, हमारे थॉट्स को, हमारे व्यूज को दबाया जाता है, कि बैक फॉरवर्ड किया जाता है कि नहीं आपको ये चीज नहीं सुननी है या ये चीज गलत है, तब हमारे रोल कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम फील करते हैं दैट वी फील लॉस्ट। तब आता है कि बेसिक वर्च्यू इसका क्या है, इसका वर्च्यू बेसिक है फिडेलिटी। इसीलिए बोला जाता है कि 12 टू 18 एज, अडोलसेंस इज दैट एज जिसमें बच्चे अपने व्यूज, बच्चा बहुत से आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है, बच्चा बहुत सी चीजों में ऐसा होता है कि जिसमें वो लो फील करता है अगर हम उन्हें बैकफायर करते हैं। तभी बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा नाजुक एज होती है जिसमें पेरेंट्स को बहुत ध्यान से रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज आर 18 टू 40 इयर्स विच इज इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। इसका मेन वर्च्यू है विच इज लव। मीन्स यंग अडल्ट्स फॉर्म इंटीमेट लव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दिस इज द अर्ली अडल्टहुड 20 टू 40 इयर्स ऑफ एज, जिसमें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये चीज सब चीजें भी होती हैं। हमारे रिलेशंस बनते हैं बहुत से लोगों से, फ्रेंडशिप्स होती हैं, सब चीज होती है। नाउ वी स्लोली अंडरस्टैंड हु वी आर। मीन्स जहाँ हमारा वर्क करता है रिलेशन, हम वहाँ रहते हैं, प्योर कमिटमेंट देते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम खुश रहते हैं। एंड हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कहाँ हमें लेट गो करना है रिलेशनशिप को, कि जहाँ हम नहीं फिट हो सकते, जहाँ हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, उस चीज से हम निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हम सही पार्टनर के साथ होते हैं या सही फ्रेंडशिप में होते हैं, तो वी फील कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। और इफ वी कांट गो एंड, मतलब किसी रिलेशनशिप के लिए हम नहीं बने, तो हम आइसोलेटेड भी फील करते हैं। मीन्स आइसोलेटेड फील करना, लोनली फील करना। और इसमें हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, हर एक जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे नेक्स्ट केयर इज गिवर्स हैं, वो आर सब 40 टू इन्वॉल्व होते 65 हैं ऑफ हमारे इस एज विच डेवलपमेंट इज में। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। दिस इज द अडल्टहुड, जो हमारा 40 टू 65 ऑफ एज होता है, जिसमें हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। व्हेन वी रीच 40 वी यूज आवर टाइम क्रिएटिवली। हमारा कंसर्न होता है, हम फील करते हैं कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ा है, कुछ अच्छा किया है, कि देन वी आर हैप्पी। बट इफ वी, मतलब हम सॉल्व नहीं कर पाते कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट, तब हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम लो फील करते हैं, हमें स्टैग्नेशन फील होती है। सो द जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसका मेन वर्च्यू है हमारा केयर, दैट अडल्ट केयर्स और नर्चर थिंग्स दैट विल आउट लास्ट देम, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। हमने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, दिस इज द एज वेयर आवर पेरेंट्स फील कि अब हमारे बच्चे कमाने वाले हो गए हैं,
हमने अपनी फैमिली के लिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, हमने कुछ अच्छा किया तो हम फ़ील करते हैं दैट्स जनरेटिविटी। अगर हम अच्छा फ़ील नहीं करते, हमारे पेरेंट्स अच्छा फ़ील नहीं करते, तब हम ये चीज़ सोचते हैं कि दैट दैट फ़ील इज़ अ स्टैग्नेशन फ़ील। जब हम लो फ़ील करते हैं या हमारे पेरेंट्स लो फ़ील करते हैं कि हमारे पास शायद उतना नहीं है कि जो हमारे बच्चे स्ट्रगल करेंगे इसके बाद में। सो दैट इज़ द स्टैग्नेशन फ़ीलिंग। Next and the last is 65 plus age, which is ego, integrity versus despair. This is all type of maturity. ये हमारी maturity की एज आती है, means that 65 to death. ये एज है we grow older, tend to slow down हो जाता है, अलग अलग बीमारियां and all the things होती हैं. We look back to our lives, वहाँ हम back life में देखते हैं that how we done. If we think we did well, अगर हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है, तब हमें फील इंटीग्रिटी होती है। अगर हमारे ही पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, वी डोंट फील गुड, तब हम डिस्पेयर और बिटर हो जाते हैं। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, सीनियर रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड ईदर फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और रिग्रेट। मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मेरे बच्चे स्ट्रगल नहीं कर रहे, मैंने उनके लिए कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, तो वो चीज जो रहती है, अगर तो हम फील करते हैं कि यस वी डिड वेल, तब इंटीग्रिटी होती है। और अगर हम फील करते हैं कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, तब हम ग्रम्पी फील करते हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होता। डिस्पेयर के साथ-साथ दैट विल बी अ बिटर आल्सो, कि कड़वाहट भी होती है उनके बोल सुना होगा आपने। कुछ बुजुर्ग होते हैं जो बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं, जो कुछ बुजुर्ग होते हैं जो इतने लवेबल होते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं। सो दैट इज़ दैट स्टेज, और ये एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं। अब कुछ मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि ईदर की फर्स्ट स्टेज कौन-सी है, सेकंड स्टेज कौन-सी है, थर्ड स्टेज कौन-सी है। या तो सवाल इस तरीके से बनते हैं, या मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वर्च्यू से कि वर्च्यू डेवलप्ड इन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज में क्या वर्च्यू है? क्या वर्च्यू डेवलप किया जाता है इस स्टेज में? तो वो हमारा वर्च्यू क्या डेवलप किया जाता है मिसट्रस्ट और ट्रस्ट में? होप। तो होप से मतलब वर्च्यू से मेन क्वेश्चन होते हैं। या आता है कि जैसे मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है इन यंग अडल्टहुड, तो ये हो जाता है, तो वो क्या है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस हमारा आइसोलेशन है जो हमारा 6 स्टेज में देखा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं।